पहले खोलेंगे और उसके 34वें अध्याय को निकालेंगे, ठीक है। तो ये 34वां जो अध्याय है ये इस बात को हमें बताता है कि परमेश्वर जब अपने 10 आज्ञाओं की पट्टियों को मूसा को दे रहा था, और ये पट्टी कितनी थी? 2 पट्टियां थी। कितनी थी? 2, ठीक है। और ये दोनों पट्टी क्या थी? 5 आज्ञा एक पट्टी पर लिखी थी और 5 आज्ञा दूसरी पट्टी पर। और दूसरी जो रहस्य की बात है वो ये है कि पहली पट्टी पर वो आज्ञा लिखी हुई थी जो परमेश्वर से मतलब रखती थी, और दूसरी पट्टी पर वो आज्ञा लिखी थी जो हमारी दुनिया या समाज से मतलब रखती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर जब मनुष्यों को यहाँ पर 10 आज्ञा दे रहा है तो यहाँ पर कुछ हो गया था कि ये पट्टियां क्या हो गई थी? टूट गई थी। 34वें अध्याय में परमेश्वर इन आज्ञाओं को दे रहा है और इनके साथ साथ इन आज्ञाओं को लेकर के परमेश्वर खुद प्रचार करके अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहता है। हालेलुया। कहीं पूरी बाइबल में आपने देखा कि परमेश्वर ने खड़े होकर के प्रचार किया है, पढ़ा है? लेकिन यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि ये 10 आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि परमेश्वर जब इनको दे रहा है तो परमेश्वर ने कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक वचन से इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा कौन था? इस्राएलियों के पास परमेश्वर की आवाज को ले जाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के संदेश को इस्राएलियों तक पहुंचाने वाला इंसान। उसका नाम क्या था? मूसा था। और ये इस्राएली कौन थे? ये परमेश्वर के लोग थे, और परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी मूसा को दुनिया में चुनता है ताकि परमेश्वर की आवाज को वो लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। और ये मूसा जो था, इसके पास क्या हुआ कि यहोवा ने मूसा से कहा कि पहली तख्तियों के समान क्या कर? पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। ये नहीं लिखा कि लिख ले, क्या लिखा है? गढ़ ले, ठीक है। क्योंकि इंग्रेविंग में और राइटिंग में क्या है? फर्क है। इंग्रेविंग समझते हो? खोद करके अक्षर को लिखना, और सिर्फ पेंसिल से किसी चीज को या पेन से लिख देना। क्योंकि लिखा हुआ मिट सकता है लेकिन खुदा हुआ मिट नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि पहली पट्टियों के समान क्या कर? 2 और तख्तियां क्या कर ले? गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, हाँ, जिन्हें तूने तोड़ डाला था, हाँ, यही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। क्योंकि वो ही वचन कौन लिखेगा? परमेश्वर। क्या लिखेगा? उन तख्तियों पर लिखेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने वचन को खुद लिखता है और अपने वचन को खुद लिखवाता है, और परमेश्वर इसलिए अपने वचन को पूरे करने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर रखता है। हालेलुया। आगे से लिखा है कि लिखूंगा, फिर क्या लिखा है? उसके दूसरे वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? सवेरे तैयार रहना। हाँ, सवेरे क्या रहना? तैयार रहना। आगे, और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। और सुबह को क्या है? सीने पर्वत के ऊपर चढ़कर, कहां पे चढ़ना है? बीच में कहीं चोटी पर चढ़कर उसके क्या रहना? मेरे सामने खड़ा होना। मेरे सामने खड़ा होना। आगे क्या लिखा है? तेरे संग कोई ना चढ़ पाए। और पहली शर्त है कि तेरे साथ वहां पर कोई भी होना नहीं चाहिए। वरन पर्वत पर भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे। और पूरे पर्वत के ऊपर कोई भी इंसान मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए। हाँ, ना भेड़ बकरी, ना तो कोई भेड़ हो ना बकरी हो, और गाय बैल भी पर्वत के आगे। यानी कि जब तू मेरे से मिलेगा उस समय मैं नहीं चाहता कोई दूसरा तेरे और मेरे बीच में हो। मूसा परिवार वाला आदमी था, कह सकता चलो जी मेरी मैडम आ रही थोड़ी, चलो वही पीछे खड़ी कर दूं, वही अंदर में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, उसके बच्चे भी थे, वो कह सकता था चलो एक बेटे को ले लेता हूँ या एक बेटी को ले लेता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जहां पर मैं तेरे से मिलूंगा वहां पर कोई तीसरा तेरे और मेरे बीच में रहना नहीं चाहिए। हाँ, आगे।
तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार हाँ। सीनै पर्वत पर चढ़ गया। और बाइबल में लिखा है उन पर को लेकर के वो सीनै पर्वत पर क्या हुआ, चढ़ गया। हाँ आगे। अब यहोवा ने बादल में उतरकर हाँ। उसके संग वहां खड़ा होकर एक यहोवा मिनट। नाम का प्रचार किया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है आपको पता है कि परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को एक बार देख ले तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता। इसका एक अध्याय पहले का 33 का 20 वचन कोई पढ़ देगा। क्या लिखा है? हाँ। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर कि सकता। तू मेरे चेहरे को तो देख ही नहीं सकता, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अगम्य ज्योति में रहता है, एक ऐसी रोशनी में वो रहता है। और परमेश्वर एक सेपरेशन को रखता है, एक अलगाव को रखता है मनुष्यों से। और इसीलिए तो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा कि कम से कम चेहरा ना सही पर आदतें और स्वभाव और गुण इंसान को दिखा सके कि परमेश्वर के कैसे होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो यीशु मसीह का जो स्वरूप था, उसकी आदतें थी, उसके स्वभाव थे, वो इंसान की आदतों से बिल्कुल अलग थे। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम्हारा जो शत्रु है वो तुम्हारा शत्रु है, उसको क्या कर दो, मार दो। लेकिन यीशु ने क्या कहा? अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। और इसीलिए यीशु मसीह की बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती थी। आगे इसमें लिखा है, हाँ, तब यहोवा ने बादल में उतरकर तब यहोवा ने बादल में उतरकर, ताकि ये मेरे चेहरा ना देख सके, और अगर ये देख लेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लिखा है बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर परमेश्वर उसके साथ खड़ा था, बादल में खड़ा था, और वहां पर खड़ा होकर क्या कर रहा था? यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा नाम का क्या किया? प्रचार। और यहोवा का मतलब क्या है? मैं हूँ। यहोवा का मतलब मैं हूँ जो हूँ। ठीक है, यहोवा का मतलब है कि मैं हूँ। और आगे इसमें क्या लिखा है? यहोवा उसके सामने होकर, हाँ, उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ, क्या? यहोवा ईश्वर दयालु। यहोवा 2 बार पे लिखा है कि ये यहोवा जो है यहोवा है, मतलब ये यहोवा मैं हूं। और पहली बात क्या लिखी है? दयालु। हाँ, आगे। और अनुग्रहकारी, और अनुग्रह को करने वाला, कोप करने में धीरजवान, और गुस्सा करने में थोड़ा सब्र रखता है। आगे। अति करुणामय और सत्य है। और करुणा में नहीं है, अति करुणा में। और क्या है? सत्य। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्या है? क्षमा करने वाला। आगे। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों अर्थात पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि प्रभु, तू तो अधर्म को, पाप को क्षमा करने वाला, फिर ये दंड तुम किस बात का दोगे? ये दंड उस बात का है कि जो परमेश्वर के पास नहीं आते, जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को बिताते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले तो वो हमारे सब पापों से, अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन कितने लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते, उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही ऐसा है कि बिना अधर्म किए, गुनाह किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहाँ इसके स्वभाव में है। बाइबल में लिखा है, यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और सत्य हमने नहीं किया। और इसीलिए बाइबल में क्या? सब ने पाप किया है, रोमियो 3:23 में, और सब लोग परमेश्वर की महिमा से। और इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया।
ताकि वो आपके और मेरे जीवन को आशीषित कर सके और आपके और मेरे जीवन को अपनी बरकतों से भर सके। ठीक है, लिखा है तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर क्या किया? दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले, और ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मानकर ग्रहण कर। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम का क्या किया? प्रचार किया। तो जब ये 10 आज्ञाएं मनुष्यों को दी थी तो परमेश्वर ने खोल करके बताया कि इन आज्ञाओं के अंदर क्या लिखा हुआ है। इनमें से 5 आज्ञाएं ये हैं कि जो परमेश्वर से संबंधित है। यीशु ने इन पूरी 10 आज्ञाओं को 2 में बदल दिया। पहली तो ये कि तुम अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारे हृदय से, सबसे ज्यादा प्रेम करना, और दूसरी बात अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। ठीक है, ये 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है और इन आज्ञाओं को हमें क्या करना है? मानना है। और जब हम इन आज्ञाओं को मानेंगे तो थोड़ा सा दुख, थोड़ी परेशानी, थोड़ी चीजें हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि कई चीजें जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे हमें ऐसा लगेगा शायद प्रभु हमने तुझे ग्रहण करके गलती कर दी। कई बार दूसरे वाले लोगों को हम देखेंगे, देखो वो तो कुछ भी नहीं करते लेकिन उसके बाद भी फल फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति ने उनकी पीढ़ी में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को याद किया होगा, जिसका फल उनको आज भी मिले। क्योंकि लिखा है, हजारों पीढ़ियों पर क्या करता हूं? करुणा करता हूं। इसका मतलब ठीक है वो पीढ़ी खराब है पर किसी ना किसी ने प्रभु के नाम को जरूर दिया होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक और वचन को हम थोड़ा पढ़ेंगे आज इस नए साल के समय में, जब प्रभु के वचन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पेज नंबर 1080 को हम लोग 1090 को हम लोग खोलेंगे और पुस्तक निकालेंगे, हबक्कूक की पुस्तक, और उसका 3रा अध्याय और उसका 17 से 19 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 17 से 19 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 3रा अध्याय हबक्कूक की पुस्तक। ठीक है, 90 नंबर का पेज है। 17 से हाँ, 17 से 19 तक। क्योंकि चाहे एक थोड़ा सा निकाल लेंगे। निकाल लिया? सबने निकाल लिया? तो कुछ लोग निकालने में थोड़े कमजोर हैं, थोड़ा सा आराम से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस वचन से कनेक्शन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी थी और परमेश्वर ने यह भी बता दिया था कि यहोवा यानी कि यहोवा मैं हूं, जो अनुग्रहकारी, करुणा करने वाला, दयालु परमेश्वर है, और जो पीढ़ी पीढ़ी पर क्या करता है? अपनी करुणा को बनाए रखता है। और इसमें आगे वो अपने वचन में एक बात को कह रहा है कि परमेश्वर के लोग जो है कई बार दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, मुसीबतों में आ जाते हैं। और यहां पर लिखा है कि चाहे अंजीरों के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। इसका मतलब क्या है? कि प्रभु रोजी रोजगार खत्म है। ठीक है, सबसे पहली जो परमेश्वर के साथ नफरत करने वाली इंसान के हृदय में जो बात पैदा होती है वो कब होती है? जब हमारे काम धंधे बंद हो जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु पता नहीं तू अंधा है क्या, देख भी नहीं रहा है क्या, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा ये नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। और ध्यान रखना, यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे। फूल लगने का मतलब ये नहीं कह रहा कि फल न लगे, क्या कह रहा है? अंजीर का वृक्ष जो था और दाखलताएं जो है, ये इस्राएल की मुख्य खेती होती है। जैसे हमारे यहाँ पर गन्ना पैदा होता है वैसे वहां पर अंगूर पैदा होता है। जिस तरह से यहाँ पर आम के बाग होते हैं उसी प्रकार से वहां अंजीरों की खेती होती है। और ये वहां के लोगों के, किसानों का आय का, उनकी इनकम का एक मुख्य साधन होता है। इसके द्वारा उनका परिवार चलता है, उनके बच्चे पलते हैं, उनके परिवारों में चूल्हा चलता है। और ये उस वक्त की बात है कि जब लोग जो है खेती पर पूरी तरह से निर्भर रहते थे। लोगों के यहाँ ट्यूबवेल नहीं था, आसमान की तरफ देखते रहते थे कि प्रभु अगर तू बारिश देगा तो हम रोटी खाएंगे, और अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
ये वो वाला समय था। और यहां पर लिखा है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। अंजीर के वृक्षों में फूल लगने का मतलब कि कोई उम्मीद तो हो कि यहां से अब कुछ मिलने वाला है। कई बार प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि प्रभु लगता है अब काम धंधा बंद करना ही पड़ेगा, अब ये नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, अब इस पार्टी को तोड़ना ही पड़ेगा, अब ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। पर ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें लिखा है कि जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। जलपाई का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है, वो पेड़ सही है, असली है या नकली है, उसका पता जब चलता है जब वो बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़े होने तक उसे पालना ही तब पता चलता है। बहुत सारे पेड़ को आप देख के बता दें कि नहीं ये वैसा दिख रहा है पर वैसा नहीं है, लेकिन जलपाई का वृक्ष एक ऐसा होता है कि उसको जब बड़ा हो जाता है तभी पता चलता है असली है या नकली। और अगर नकली होता है तो फिर बड़ा दुख होता है, बताओ हमारी मेहनत क्या हो गई। जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, यानी कि हम कई बार काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं पर मजदूरी नहीं मिलती, नौकरी तो करते हैं लेकिन तनख्वाह नहीं है, खेती तो है पर फसल, पेड़ तो खड़ा है पर फल, यानी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर आ जाए कोई, तो यहां प्रभु का वचन कहता है जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई का वृक्ष मतलब उसका खूब खातिर किया, खूब मेहनत किया, पानी दिया, सींचा, जब बड़ा हो गया पता चला भैया ये तो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये जलपाई का वृक्ष उन चीजों के लिए है। कई बार खूब मेहनत करते हैं, खूब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम दिया तो पता चला सब कुछ क्या हो गया, बेकार हो गया। नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए दिया, काम नहीं मिल गया तो क्या हो गया, बेकार हो गया। प्रभु ये मेहनत तो मेरी क्या हो गई, बेकार हो गई। जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल। हालेलुया। घर में दूध भी खत्म हो जाए। भेड़ बकरी किस काम आते थे, ऊन उतारने के लिए, और ऊनों के क्या बनाए जाते थे, कपड़े। की प्रभु कपड़ा भी तन पे ना रहे, घर में खाने पीने को दूध भी ना रहे, हमारी कहीं से तनख्वाह भी बंद, सब कुछ बंद हो जाए तो भी हालेलुया। अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसा समय आ जाए तो काम धंधा भी नहीं है, नौकरी भी खत्म हो गई, पार्टी भी चली गई, उम्मीद भी कोई नहीं है, तो भी हमें क्या करना है, मैं यहोवा के कारण आनंदित और तो भी मैं इसलिए आनंदित नहीं रहूंगा कि प्रभु मुझे बहुत पैसा मिल गया, मैं इसलिए आनंदित नहीं रहूंगा, मेरे पास बहुत सारा कपड़ा पहनने को है, मैं इसलिए आनंदित नहीं रहूंगा, मेरे पास खाने पीने को घर में है, मैं इसलिए आनंदित नहीं रहूंगा कि मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति आने वाला है, मैं उम्मीद पे आनंदित नहीं रहूंगा, मैं इसलिए आनंदित रहूंगा क्योंकि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। प्रभु मैं इसलिए आनंदित रहूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक बात में आपको इसलिए आनंदित नहीं होना कि आज आपको 2-4 लाख रुपए मिल गया, आपको आनंदित इसलिए होना है कि प्रभु पैसा मिले ना मिले, मेरे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है कि मुझे तुमको मिल गया, तो भी मैं इसलिए आनंदित रहूंगा क्योंकि आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। बलमूल का मतलब कि प्रभु इस दुनिया में मुझे खड़ा करने वाला, इस दुनिया में मुझे जिंदा रखने वाला मेरा पैसा नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, वो है जो खुद तू है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं जो हूं, मेरा बलमूल है। और आगे क्या कहता है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, कि वो मेरे पांव को हिरनियों के समान। अब हिरनी का मतलब यहाँ क्यों डाला गया है, आपको पता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल जो शिकार होता है हिरण का नहीं होता, हिरनी का सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको इतनी फुर्ती दी है, इतनी शक्ति दी है और इतनी चौकन्नापन इसके अंदर होता है, इसका शिकार लगभग हो ही नहीं सकता। और जब शिकारी इसके पीछे जाता है तो एकदम से ये उसके पास से ऐसे भाग जाती है जैसे गायब हो जाती है। इसलिए वो कहता है
कि यहोवा मेरा बल और मूल है, वो मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है और वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे सर बनाऊंगा। हर एक परिस्थिति में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि प्रभु सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा रुकावट आया है और ये रुकावट एकदम से क्या होगा, फिर से पहिया चलेगा। पर वो पहिया ऐसा चलेगा जो पुरानी चीज है, पुरानी कमी है, पेशी है, उसको भी वो पूरा भरपूरी से भर देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वायदा है कि वो परमेश्वर मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर क्या करता है, चलाता है। वो परमेश्वर आपको आपके नीचे स्थानों पर कभी नहीं चलाएगा। कई बार जीवन के अंदर ऐसा समय आ जाता है, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं कि प्रभु इस बार हमने ये मेहनत किया, ये किया, वो किया, लेकिन ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन के अंदर आपके आनंद का कारण आपका धन दौलत नहीं होना, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा नहीं होना चाहिए, आपके पास अच्छे कपड़े, ये आपका आनंद नहीं होना चाहिए, आपके पास अच्छा घर मिल गया, ये आपका आनंद नहीं होना चाहिए। आपका आनंद ये होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और अगर ऐसा भावना आप रखेंगे हर परिस्थिति में, कई बार जरा सी मुसीबत आता है, बीमारी आती है, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, हम परमेश्वर पे अपने विश्वास को हटाने लगते हैं। और शैतान का काम क्या है, वो हमारे विश्वास की चोरी करता है। उस विश्वास को वो कहीं दूसरी जगह लगाना चाहता है कि तुम परमेश्वर से हट जाओ और दूसरी जगह विश्वास लगाओ। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को परखता है। बाइबल में लिखा है कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे इस्राएल के घराने में तू भी मेरे हाथ में है। और मिट्टी को एक सुंदर बर्तन बनने में एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। मिट्टी को सबसे पहले तपना पड़ता है और उसके बाद उसको आखिरी परीक्षा में गुजरना पड़ता है, जब वो आग की भट्टी में जाता है। और उसके बाद वो आग की भट्टी में से बाहर निकाला जाता है, जब एकदम वो ऐसा सुंदर नहीं दिखता, उस पर कालिस लगी होती है। उसको कपड़े से साफ किया जाता है, धो धा के उसके साफ करके फिर उसको एक गेरू होता है, मतलब जानते हो कलर, वो कलर उसके ऊपर लगाया जाता है कि जो कुम्हार है वो लोग समझते होंगे बात को। और उसके बाद उसको सजा कर संवार करके उसको मार्केट में रखा जाता है कि जिसको किसी ना किसी घर में वो जाएगा। और आप और मैं उन्हीं बर्तनों में से एक है जिसको प्रभु ने कहीं ना कहीं पर भेज रखा है। हालेलुया। और हर बर्तन परमेश्वर की महिमा के लिए बना हुआ बर्तन है। हर बर्तन में परमेश्वर अपनी महिमा को भेजेगा। आप ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे तो थाली बनना था, तुमने मुझे कटोरी क्यों बना दिया। क्योंकि जहां प्रभु ने आपको भेजा है वहां पर जरूरत ही कटोरी की थी, तो वो थाली क्यों बना था। जहां पर प्रभु ने आपको भेजा वहां जरूरत ही गिलास की थी, तो आपको दूसरी चीज क्यों बनाता। प्रियो, आज यहां प्रभु का वचन इस बात को बताता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मतलब मैं इन बातों की चिंता नहीं करूंगा, मैं इस बात की चिंता करूंगा कि प्रभु मेरा परमेश्वर है और वो मेरे जीवन में है और मैं उसकी संगति में बना रहता हूं। हालेलुया। आपके मेरे जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात हो, हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आज काम बंद हो गया कोई बात नहीं, कल को काम चलेगा और वो काम ऐसा चलेगा जो आज की कमी को भी कई गुना पूरी कर लेगा। बस आपका विश्वास अपने प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वास्तव में हमारा जीवित और महान परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन को बहुत सारी परीक्षाओं से, दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार मिट्टी के एक बर्तन को आग की भट्टी में भी जाना पड़ता है, धूप में भी तपना पड़ता है, लेकिन जब वो बंद करके वहां से बाहर निकलता है उसके बाद वो महिमा के पात्र में बदल जाता है। वैसे ही वो परमेश्वर आने वाले साल में हम सबों को एक महिमा के पात्र में बदलने जा रहा है। हम इस बात को ध्यान रखें, प्रभु इस नए साल में काम है या नहीं है, पर हमें ये मालूम है कि तू मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है और तू मुझे हमेशा ऊपर ही रखेगा। मेरे लिए हर जरूरतों को तू अपने आसमान के भंडार से पूरी करेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सच्चे समय के लिए। प्रभु ये समय प्रभु परमेश्वर आपने दिया है कि तेरे पवित्र संगति में आकर हम थोड़े समय के लिए बैठ सके।
तेरे नाम को हम धन्यवाद दे सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तुझे एक बलिदान चढ़ाते हैं। और प्रभु तू ऐसे ही चीजों को हमसे सुनना चाहता है, तो हमारी खुशी को देखना चाहता है, हमारे परिवार को अपनी बरकतों से भरते हुए देखना चाहता है। प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित आज हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ तेरे चरणों में मौजूद है, ये आने वाला साल इनके लिए बड़ी बरकतों को भर करके लेके आने वाला साल हो सके। प्रभु जो भी कुछ इन्होंने आज तक नहीं पाया, पिछले साल में इनकी बातें रह गई है, इस साल में प्रभु जी आप इनको बड़ी आशीषों से और बरकतों से भर, ताकि ये वास्तव में अपने जीवन में दिल की गहराई से कह सके कि मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। हाँ पिता, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इनके जीवन को, परिवार को, इनके फाइनेंस को, इनके पैसे को, हर चीज को तू आशीषित कर प्रभु, और इन सबों को उठाकर तू ऊंचाई पर खड़ा कर। सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। और धन्यवाद देते पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर कहेंगे आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ इस पूरे साल तक प्रभु जी होती रहे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।